जो मरते समय जिसका चिंतन करता है वो उस गति को प्राप्त करता है। इसलिए आप लोग मरते समय भगवान का चिंतन कीजिएगा, संसार का चिंतन ना कीजिएगा। भरत जी नाम के भक्त हैं जो चर्चा चल ही रही है। जब इनकी मृत्यु होने लगी ना, तो इनके पास एक इनका पालतू मृग था, जैसे आप लोगों का पालतू कुत्ता होता है। अच्छा, आप लोगों का जैसे कुत्ता होता है, और जब आप लोग मरते हैं तो कुत्ते का ही चिंतन करते रहते, मेरे कुत्ते का क्या होगा, कुत्ते का क्या। फिर उसी कुत्ते के पिल्ले बन के आप लोग पैदा हो जाते हैं। जिसका मन जहां लगेगा उसकी गति वही होगी। इसलिए भरत जी मृग का चिंतन करते मरे, मृग योनि मिली, तीसरे बार उन्होंने मृग की योनि छोड़कर तीसरी बार मनुष्य का तन पाया। अब गलती नहीं करेंगे। भरत जी महाराज अपने भाई भौजाइयों के संग रहते हैं। उनके भाई भौजाइयों ने निकाल दिया, पिता बचपन में चल बसे, आजाद घूमते हैं भरत जी। एक दिन एक राजा पालकी पर बैठकर जा रहा था कि राजा रहुगण को उसने पालकी पर लगाया। राजा रहुगण पांव के नीचे चींटी ना मर जाए, जीव जंतु ना मर जाए, इसलिए श्री भरत जी ने छलांग लगानी शुरू कर दी। राजा रहुगण बोला, क्यों रही हो, छल कूद क्यों कर रहे हो? भरत जी ऐसी छलांग मारे कि चोट लग गई रहुगण को। उसने बोला, मेरा अपमान किसने किया, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। तब भरत जी बोल पड़े, राजन आप बहुत घमंडी राजा हैं। आप कहते हैं मारेंगे, किसे मारेंगे आप? शरीर को या फिर आत्मा को? मरता कौन है? हमेशा शरीर के ही प्राण निकलते हैं। शरीर से प्राण निकल गए, शरीर ही मरता है। आत्मा जीव तो कभी मरता ही नहीं। आप कौन हैं भैया? आप कौन हैं? शरीर हैं कि आत्मा है? आप कौन हैं? शरीर। आपके अंदर क्या क्या है? आत्मा है। आपके अंदर आत्मा है, सही। तो आपके अंदर आत्मा है, तो आपका शरीर कहाँ है? ये कहाँ? जहां शरीर हो वहां हाथ रखिए एक बार। ये तो छाती है, पूरे को शरीर कहते हैं। तो ये बताओ मरता कौन है, आत्मा या शरीर? मृत्यु किसकी होती है? लोग कहते हैं मर गया। कौन मर गया? शरीर मर गया, आत्मा नहीं मरी। कौन मर गया? शरीर मर गया, आत्मा नहीं मरी। तो आत्मा कहां चली गई? यहां से निकलकर कहां चली गई? ऊपर। कहां? कितने ऊपर? आत्मा कहां चली गई? मैं ये बताएंगे। हाँ, यमलोक। हाँ, आत्मा कहां चली गई? आत्मा चली गई अपना, आत्मा निकलकर हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। स्वर्ग और नरक कौन जाता है? शरीर, आत्मा या सूक्ष्म शरीर? इन तीनों में सूक्ष्म शरीर होता है सबके अंदर। आपने जब सपना देखा था तो आपका एक शरीर कमरे में सो रहा था, एक शरीर से आप सपना देख रहे थे, तो वो भी तो एक शरीर था आपके पास जिससे आपने स्वप्न को देखा। आपने कभी सपना देखा है? तो किससे देखा है? इस शरीर से या सूक्ष्म शरीर से? आप हरिद्वार चले गए सपने में, तो कौन चला गया? आप तो घर में ही थे, आपकी बॉडी तो घर में ही पड़ी थी। कौन चला गया? सूक्ष्म शरीर है सबके अंदर। आपके अंदर है कि नहीं? आपने कभी सपना देखा बेटा? सपने में हम लोग बाहर चले जाते हैं, कहीं 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 कहीं, तो कौन भटक रहा है? ये सपने में हम लोगों को डर भी लगता है, कई बार हम लोग भागते भी हैं सपने में। कौन है ये? सूक्ष्म शरीर। तो आत्मा निकलती है, सूक्ष्म शरीर में जाकर प्रवेश करती है, और सूक्ष्म शरीर जाकर यमपुरी में अपना पूरा लेखा जोखा हिसाब किताब देता है।
10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, 100 साल, जितना भी आप रहे हैं पूरा हिसाब देगा। आपने कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है, पूरा यमराज जी वहां हिसाब लेते हैं बैठकर। इतना पुण्य किया, पुण्य अलग कर दिया, इतना पाप वहां पर आप झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां भगवान जो यमराज जी का सॉफ्टवेयर है ना, बड़ा अपडेट है। वो यहाँ आप यहाँ कर रहे हैं, वहां सब लोड हो रहा, डाउनलोड वहां हो रहा। यहां आप कर रहे हैं, वहां सब। बोलो हाँ या ना। जैसे हम लोग व्हाट्सएप में कोई मैसेज भेजते हैं ना, हम मैसेज भेजकर आपको डिलीट भी कर दें तो वो व्हाट्सएप के पास सेव रहता है फाइल, हाँ या ना। आप व्हाट्सएप पर कोई चीज भेजते हैं, मैसेज इत्यादि, और आप डिलीट भी कर दें दोनों लोग आप, तो भी व्हाट्सएप के पास वो डेटा मौजूद होता है, हाँ या ना। यही है, आपने किसके संग अच्छा किया, किसके संग बुरा किया, आप अच्छा बुरा करके भूल भी गए, और वहां डेटा बिल्कुल साफ साफ रिकॉर्ड हो रहा है ईश्वर के पास। वो पूरा गवाही देता है कि आपने इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट में पाप किया था। कौन सा पाप किया था? ये वाला। कमरे के अंदर किया था कि कमरे के बाहर, अंधकार में किया था कि प्रकाश में, सब लिखा पूरा, एक एक सेकेंड का हिसाब वहां है ना। तो वहां जाने पर हमारा डेटा खुल जाता है, पूरा हिसाब किताब होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट जन्म प्राप्त होता है। नेक्स्ट योनि मिलती है। पाप ज्यादा है, माना कि आपके 5 किलो पाप निकले, आपके कितने पाप निकलेंगे जब हिसाब किताब होगा? फिर भी एक अंदाजा बताइए, किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो या 250 ग्राम? 5 किलो निकलेंगे आपके। और पुण्य कितने निकलेंगे आपके? आधा किलो, 1 किलो, 100 ग्राम या 10 किलो, 5 किलो? क्या पाप का तो आपने कन्फर्म बता दिया 5 किलो, पुण्य का भी बता दीजिए। 1 किलो पुण्य 1 किलो निकलेगा और पाप 5 किलो। माना कि इन्होंने बताया कि हमारा 5 किलो पाप है और पुण्य 1 किलो है। अच्छा, आप लोगों का क्या है सिस्टम? कितना पाप निकलेगा आपका? 3 किलो निकलेगा और पुण्य 2 किलो। मतलब पुण्य कम ही है सबका। आपका क्या हिसाब किताब है? 10 किलो 5 पाप निकलेगा। 10 किलो कितनी उम्र है? 24 साल में 10 किलो कर लिया तो अभी और जियोगे तो कितना करोगे? अब पुण्य कितना निकलेगा? 1 किलो। 10 किलो पाप, 1 किलो पुण्य। बड़े घाटे में चल रहे हैं आप, नुकसान हो रहा है आपका, सुधर जाइए। अब चलो, माना कि इनका हम हिसाब किताब लेके चलते हैं। माना कि किसी का 5 किलो पुण्य निकला और 1 किलो पाप निकला, सॉरी 5 किलो पाप निकला और 1 किलो पुण्य निकला। तो अब यमराज जी किस हिसाब से निर्णय देते हैं वो समझिएगा। आपका क्या ज्यादा निकलेगा? पाप ज्यादा निकलेगा। कितना? फिर भी 5 किलो और पुण्य 3 किलो निकलेगा। देखो, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। आप सब लोग, आपकी अंतरात्मा ये जान रही है कि आप पाप ज्यादा करते हैं। आप मान रहे हैं इस बात को कि आपसे पाप ज्यादा हुए हैं और पुण्य। अरे जब जानते हो तो क्यों नहीं पाप कम करके पुण्य की मात्रा बढ़ा देते हो? जान रहे हो फिर क्यों? किसने रोका है पुण्य करने से? किसने रोका है भला करने से? ये पाप की गठरी तुम्हारे ही माथे रखी जाएगी, कोई नहीं आएगा उठाने। ये पूरा 5 किलो 10 किलो वजन तुम्हें ही लेके ढोना है। यमराज जी कहेंगे 5 किलो पाप है, चलो 5 किलो पाप का दंड क्या होगा? जाओ 84 का चक्कर भोगो। नाली का कीड़ा बना के भेज देंगे। नाली का कीड़ा बनो, चमगादड़ बना के भेज देंगे, उल्टा लटकी रहो। कुत्ता बना के भेज देंगे, जाओ भौंको, भौंकते रहो।
जो आप दिन भर चुगली करती हो ना मैया, निंदा चुगली दिन भर करती हो, ये कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा आपको। जो भौंकती रहती हो दूसरों के घर में जा जाके, ये सब फिर गलियों में भौंकना पड़ेगा आपको कुत्ता बिल्ली बन के। ये सब तुम्हारा पाप जोड़ेगा, ये भी तो पाप है। आप निंदा करते हैं लोगों की, ये भी 5 किलो जो पाप है उसमें आपकी निंदा भी है। जो निंदा करते हो लोगों की, चुगली करते हो, जो झूठ बोलते हो, कपट करते हो, ईर्ष्या करते हो, द्वेष करते हो, नफरत करते हो, भरी पड़ी है नफरत, जलते हो आप लोग, छल करते हो, ठगते हो, यही तो पाप है। निर्दयी हो गए हो। कुत्ता बिल्ली को कई लोग ऐसे होते हैं, कुत्ता बैठा है पीछे से जाके उसको मार देते हैं। क्या बिगाड़ा था कुत्ते ने तुम्हारा, क्यों मार दिया? ये भी एक पाप है। अनायास ही आप किसी को मारते। चिड़िया बैठी है, पत्थर उठाया, जोर से मार दिया, धोखे से लग गया, मर गई चिड़िया, वो पाप तुम्हारे माथे आ गया। कुत्ता बैठा है पीछे से जाके, कई लोगों को देखा होगा कुत्तों को पत्थर मारते रहते हैं। क्या बिगाड़ा भैया कुत्ते ने, तेरे बाप का खाता है वो, क्यों मार रहा है उसे? अगले जन्म में तू कुत्ता बनेगा, वो तुझे मारेगा। इसलिए ये सब पाप ही है। ये सब 5 किलो जो आपने गिनाया उसमें ये सब ऐड है। तो 5 किलो पाप का फिर हिसाब किताब भोगना पड़ेगा। जैसे आप चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, तो निंदा चुगली के लिए फिर कुत्ता बनना पड़ेगा आपको। हाँ, क्या बनना पड़ेगा? कुत्ता बन बन के भौंको भौंको भौंको। जो आप लोग अभी दूसरों के घरों में जा जाके भौंकती रहती हो 2-2 घंटे, तो कुत्ता बनना पड़ेगा। इसलिए चुगली उगली बंद कर दो, नहीं कुत्ता बनने की लिस्ट में नाम हो चुका है आपका। अभी भी डिलीट हो सकता है यदि सुधर जाओ तो। पुण्य बढ़ा लो, पाप कम हो जाएंगे। झूठ बोल के जो आप लोग कर रहे हैं, झूठ बोलने वाले को भगवान उल्टा लटकाते हैं। चमगादड़, चमगादड़ जो होती है ना, उल्टा लटकती है। झूठ बोलता है जो, उसे चमगादड़ बनाते हैं। कोरोना फैलाती रहती है फिर चमगादड़। तो आप लोगों को उल्टा लटकाएंगे भगवान। मैया आप झूठ बोलती हो, चमगादड़ बनना फिर अगले जन्म में। मैया आप, ये मैया सो रही हैं क्या? मेरी माँ आप झूठ बोलती हो, नहीं फिर आप नहीं बनोगी चमगादड़। मैया आप बोलती हो झूठ, झूठ बोलते हो तो चमगादड़ बनोगे। ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, निश्चित है भाई। 5 किलो पाप का हिसाब तो 84 लाख योनियां भोग की चुकेगा ना भाई। कपड़ा गंदा हो गया है तो धोबी घाट में धोबी ले जाएगा तो आरती तो उतारेगा नहीं, जय कपड़ा देवा है, उसे तो उठा उठा के दे, ये पटका ये पटका, तब ना साफ होगा। तो तुमने जो पाप किया है वो पाप तो धुलाई से ही साफ होगा। तो 84 लाख योनियां इसलिए तो बनी है कि तुम्हारी धुलाई हो जाए। भगवान का हिसाब किताब थोड़ा अलग है। जैसे हमारे यहाँ कोई गलत कर ले तो उसे जेल में भेज दिया जाता है। ईश्वर का जेल 84 लाख योनियां, ये जेल ही है। नाली का कीड़ा बना के भेज देंगे, ये जेल है, भोगते रहो अपना पाप का दंड भोग रहे हो। बंदर बना देंगे, घूमते रहो। थोड़ा बहुत पुण्य किए होंगे तो वृंदावन का बंदर बना के भेज देंगे, चलो यहाँ अच्छा हो जाएगा। बाकी तो फिर वहां भटकते रहो। ठीक है, पापी लोग जाकर के 84 लाख योनियां भोगते हैं, लेकिन उनमें भी जो पाप कर तो लिया है पर पाप का पश्चाताप था। अरे राम राम, मैंने गलत कर लिया, गलत कर लिया। फिर जैसे आपको कुत्ता तो बनना पड़ेगा। जैसे आप चुगली करती हो, निंदा करती हो, तो कुत्ता तो बनना पड़ेगा। लेकिन आपको बड़ा है भगवान, मैंने बड़ा गलत किया, समय बर्बाद कर दिया, मैंने बड़ा है भगवान क्षमा कर दो, मैंने चुगली की, निंदा की, मैंने बड़ा गलत कर दिया। तो भगवान तुम्हें फिर वृंदावन का कुत्ता बना के भेज देंगे। चलो गलती की है पर गलती को मान लिया तो वृंदावन का तीर्थ में भेज देंगे। जाओ, प्रसादी मिलती रहेगी तुम्हें, भक्तों का दर्शन होता रहेगा। भाई वृंदावन का कुत्ता भी कोई सामान्य कुत्ता नहीं, पुण्य किया होगा तब तो वृंदावन का वास कर रहा है। आप मनुष्य होके वृंदावन का वास नहीं कर पा रहे हैं, वो कुत्ता होके कर रहा है, तो कोई तो पुण्य किया होगा, नहीं तो तीर्थ का वास सहज में नहीं मिलता।
तो ये जो जैसे चमगादड़ तो बननी पड़ेगी, हे झूठ बोला, हे भगवान, हे बिहारी जी क्षमा कर दो, अब हम बहुत ज्यादा अपराधी हो गए हैं, तो भगवान फिर वृंदावन के ही चमगादड़ बना देंगे आपको, चलो यहीं किसी मंदिर में लटकी रहना उल्टा। बनना तो पड़ेगा, फिर भगवान थोड़ा अपने धाम का चमगादड़ बना लेंगे। इसलिए बनना है तो पाप करो, नहीं बनना तो बाहर आओ पाप से। जैसे जैसे लोग सोते ही रहते हैं, कथा हो रही है, कथा नहीं सुनेंगे, सो लें जरा, सो लें जरा, घर में टीवी लगी है, मोबाइल पे कथा नहीं सुनेंगे, बस सोएंगे, दिन भर सोएंगे, रात भर सोएंगे। ऐसे लोगों को भगवान अजगर बनाते हैं। कथा छोड़ के भी तुम सो रहे थे, जाओ अजगर बन जाओ, अजगर। ऐसे 84 लाख योनियां होती हैं। तो अब आप लोग अपने हिसाब से देख लेना अगली बार आपको क्या बनना है। जगह वगैरह यदि चमगादड़ वगैरह बनना हो तो अपने लिए कोई खंडहर मंदिर देख लेना जहां का आपको लटकना हो उल्टा। अभी से अपनी प्लानिंग कर जाओ। इसलिए ना करना मेरी माँ उल्टे काम। भोगना तो पड़ेगा, कोई चाहे तुम्हारा कोई भी हो। पितामह भीष्म जैसों को भोगना पड़ा तो बचेगा कोई नहीं। जब उनको भोगना पड़ा तो हम अरे गहरे नथु खैरे की बात क्या है, कौन बचेगा। कर्म दंड तो दशरथ जी को भोगना पड़ा। कर्म दंड किसको भोगना पड़ा? राम के पिता दशरथ जी को कर्म दंड भोगना पड़ा। तड़प तड़प के मरना पड़ा श्राप के कारण। क्यों जी? जब कर्म दंड उन्हें भोगना पड़ा जो भगवान के बाप थे, तो हमारा तो क्या होगा, है ना। मैया तेरा क्या होगा रे कालिया। तो क्या होगा जरा समझ लेना। ये सब कर्म दंड हैं। पितामह भीष्म बाणों की सैया में लेटना पड़ा, कर्म दंड है। कौन रोकेगा, कौन बचाने आएगा? कोई नहीं। ना करो, मना कर रहे हैं हम, मत करो गलत, मत करो गलत, मत करो गलत। मान लो तो अच्छा, नहीं मानो तो मर्जी आपकी। भरत जी राजा रहुगण को उपदेश देते हैं, चरणों में गिर पड़ा। और जब 5 किलो पाप खत्म हो जाते हैं 84 लाख योनियां भोग कर, तब जो 1 किलो पुण्य था आपका, उस 1 किलो के पुण्य के बल पर आपको भगवान ये मनुष्य का शरीर दे देते हैं। जाओ, ये मौका दिया है भगवान ने। ये मनुष्य का शरीर तुम्हें खैरात में नहीं मिला, तुम्हारे पुण्य थे तो भगवान ने कृपा करके दी है। अब अच्छा कर लो तो 84 के चक्कर से मुक्त हो जाओ। यहीं उलझे रहोगे क्या 84 के चक्कर में? ये मनुष्य का शरीर कैसा है? सप्लीमेंट्री। 10वीं क्लास में किसी बच्चे की सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ जाए तो बताओ सप्लीमेंट्री का अर्थ क्या होता है? ना पास हुआ है ना फेल, ना पास हुआ है ना, इसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री आ गई, अब क्या उसे एक मौका और दिया जाएगा उस सब्जेक्ट में, वो मौका दिया जाएगा। अब कर ले बेटा, अच्छा यदि ये कर लिया तो पास हो गया, और नहीं किया फिर के साल बर्बाद। अब उसी साल में चल रहा है सन 1 पाठ 1 शुरू कर। उसी तरह ये मनुष्य का तन सप्लीमेंट्री की तरह है। ना तो तुम अभी पास भय हो, ना तो तुम अभी फेल भय हो। यदि इस मनुष्य का तन पाके अच्छे नंबर ले आए तो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। जिस मोक्ष को बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि प्राप्त करते हैं, वो मोक्ष आप गृहस्थ जीवन में सहज में भगवत भक्ति करके प्राप्त कर सकते हैं। और यहां फेल हो गए तो फिर नाली का कीड़ा से पाठ 1 शुरू होगा। नाली का कीड़ा लेसन 1 है, पाठ 1। कितने पाठ होंगे फिर? 84 लाख पाठ होंगे। बताओ कितने पाठ होंगे? 84 लाख पाठ पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके 84 लाख पाठ पढ़ने के बाद तब ये मनुष्य का शरीर मिलेगा वापस। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम।
बड़े भाग्य से 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य का तन मिलेगा, और ये तन मिल जाएगा और इस तन को पाके बैकुंठ ना पाया तो इससे बड़ा नुकसान, इससे बड़ी क्षति कुछ नहीं हो सकती। आपकी सबसे बड़ी क्षति नुकसान ये है कि आप मनुष्य का तन पाके मोक्ष ना पाए तो मनुष्य बनना बेकार हो गया।